हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे के उपलक्ष्य पे मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। आज हम कुछ एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ बात रख रहे हैं और एक इनिशिएटिव को भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द इनिशिएटिव इज द फर्स्ट ब्रेथ। हालांकि आज मदर्स डे है, लेकिन बात आज हम बच्चों के बारे में करेंगे। और माताओं ने जैसे कि सारी जिम्मेदारी निभाई है, अभी भी निभा रही हैं, चिंतित हैं और अपने बच्चों के लिए लगी हुई हैं। तो आज पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक की तरफ से हम एक नई शुरुआत कह लीजिए या एक इनिशिएटिव कह लीजिए, समय और स्थिति को देखते हुए जो समय की नीड है, जो समय को हम स्थितियों को समझ पाए हैं, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट निकल के आ रही है कि जो भी तकलीफें हमारे सामने आ रही है, वो चाहे वायरस के रूप में हो, चाहे फंगस के रूप में हो, चाहे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज हों जो एक कोमॉर्बिडिटी या हाई रिस्क फैक्टर्स हों, इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और भी कोई ऐसी समस्या जिसकी वजह से हम बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं। कुल मिला के अगर हम अपने स्वस्थ स्थिति में नहीं हैं, तो हमें ये वायरस, ये फंगस, ये बैक्टीरिया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नए-नए रूप बदल के हमारे सामने आएँगे ही आएँगे। तो मैंने काफ़ी पेरेंट्स जब अभी मुझसे बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में सुन रहा हूँ मैं उनकी, स्पेशली डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए वो कॉल कर रहे हैं और चिंतित हैं उनकी सेफ्टी को लेके। तो मेरे मन में जो बात आई वो ये कि जो साइंस हमने आज तक ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया, हमने हमेशा एम्फेसिस किया कि नए-नए ट्रीटमेंट्स हम कैसे सीखें, नए-नए ट्रीटमेंट्स हम अपने पेशेंट्स को कैसे देखें। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी कम ध्यान गया है कि इन सारी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत हमें कम से कम पड़े। देखिए, आज है मातृत्व दिवस। हर माँ अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है, पालती-पोसती है, ये एक माँ ही जान सकती है। ये मेरी और बाकी लोगों की समझ के परे है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई इनपुट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आज उन सभी मदर्स को रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में हैं या जो मेरे साथ हैं, जिनके बच्चों को हमने ट्रीट किया है या जो मुझे जानती हैं या जिनको मेरी बातों का असर पड़ता है। हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं यहाँ पे वो जड़ तक पहुंचने के लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य हम हेल्थ के वाइज कैसे सिक्योर करें। देखिए, वेल्थ के हिसाब से तो हमने काफी प्लानिंग कर ली है और हमने काफी प्लान्स भी ऐसे लिए हैं जिनसे कि हम बच्चों के फ्यूचर को, स्टडी को, हायर स्टडीज को, सबको सिक्योर करने के लिए हमारे सामने चीजें आई हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से जो विश्व में स्थिति बनी है और जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जिन चीजों का दिखा है और जीवन और स्वस्थ रहने का महत्व जो हमने जाना है, हमारे लोगों की कीमत हमने जो जानी है, उससे एक ही बात निकल के आ रही है कि जो स्वस्थ है वही आगे के दिनों में अपने आप को मेंटेन भी कर पाएगा और आगे भी रख पाएगा। हम थोड़ा-सा अभी चीज़ों को अलग यूँ रखें कि हम कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या खाने को दे रहे हैं, क्या पहनने को दे रहे हैं या क्या-क्या सुख-सुविधाएँ उनके आस-पास जुटाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पिछले सालों में हमने उनकी हेल्थ के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर और उनकी बहुत सारी फंक्शनल चीज़ों के ऊपर नज़रअंदाज़ी करी है। स्पेशली छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है, बच्चों का खेलने-कूदने का समय कम हुआ है या नहीं है अब। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने मॉडिफ़ाई करी और ये इनको अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ ले जा रही हैं। अब चूँकि कोरोना में हम अब नए केसेस देख रहे हैं बच्चों में, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, साइंटिस्ट ऐसा बोलना है उनका कि थर्ड वेव में बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी और वैक्सीनेशन भी अभी नहीं आया है। तो कुल मिला के बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और बच्चों के हित में बात करने के लिए हम एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे करें। हम अपने बच्चों को हेल्दी फंक्शंस से जोड़ें या करेक्ट फंक्शंस से जोड़ें, क्योंकि बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जहाँ पे हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम उनके डिसफंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, हमने उन चीज़ों को बिगाड़ा है। देखिए, अभी जो कोरोना काल में भी हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें हाइलाइटेड क्या आया है, रिस्क फैक्टर्स क्या आया है? या तो आपको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? या आपका अपर एयरवे रिस्ट्रिक्टेड है या अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, आप मुँह से ब्रीथ करते हैं
कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसका इम्यून सिस्टम अगर कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि ये सब चीज इंटरकनेक्टेड है। हमने खान पीन का स्टेटस तो बढ़ा लिया, लेकिन हमने हमारी इम्यूनिटी का स्टेटस पे ध्यान कम दिया है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उन्होंने हमारे जेनेटिक मेकअप को भी इन्फ्लुएंस किया। देखिए जेनेटिक मेकअप जो है वो हमारी एक तरीके से कोडिंग है। कोडिंग डिकोड कहाँ होती है? इन्वायरमेंट में होती है। हम लोग रहते हैं हमारे आसपास प्रकृति में है, वो प्रकृति को हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जीन का जो भी एक्सप्रेशन होगा, भले ही हमारे कितने भी अच्छे जीन हो, लेकिन उनका एक्सप्रेशन उस पर्यावरण के हिसाब से होगा ही होगा। जो हवा हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो बिहेवियर पोस्चर हम लोग रख रहे हैं, रह रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ती है हमारे जीन के एक्सप्रेशन पे। तो इस मदर डे पे हम सभी मदर्स को ये हेल्प करने के लिए, अपने आप को, अपने बच्चों को हेल्प करने, क्योंकि जिम्मेदारी माँ की ज्यादा है। और मैं तो यूं कहूंगा जिम्मेदारी तो सभी की है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो जब बच्चों को 9 महीने ज्यादा रखती है, तो मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को लेने की सबसे ज्यादा शक्ति एक माँ में है। तो वो सारी मदर्स मेरे साथ जुड़े, व्हाट्सएप नंबर पे फर्स्ट ब्रीथ लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इस ब्रीथ फर्स्ट या फर्स्ट ब्रीथ जो प्रोग्राम है, इसमें हम करने क्या क्या वाले, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे इसको ले जाएंगे, ताकि मैक्सिमम मैं अपने पेशेंट बच्चों को जो भी मेरे हैं उनको हेल्प कर पाऊँ। देखिए साइंस और कोई भी चीज का इनोवेशन तभी आगे बढ़ा है जब क्यूरियोसिटी हुई है, और क्यूरियोसिटी के लिए नीड होना बहुत जरूरी है। हम किसी के बारे में क्यों सोचें? आज हम ऑक्सीजन के बारे में इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, हमने बहुत सारे तरीके ऐसे निकाले जिससे कि हम सबको ऑक्सीजन दे सके, क्योंकि इस समय की नीड है। ये नीड क्यों बनी, उसके पीछे अपने कारण है। लेकिन हम अब ये समझें कि जो हमारी हेल्थ है, स्पेशली जो हमारे बचपन से शुरू होती है, और यहाँ तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि शास्त्रों में तो गर्भधारण के पहले से ही तैयारी बताई गई है कि आपका स्वस्थ होना, आप दोनों का स्वस्थ होना अपने बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें नजरअंदाज रही हैं हमारी पिछले एक जनरेशन में, हम ये बोल सकते हैं। स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं आज, जो भी 35-40 साल के हैं, उनके जो बच्चे हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड, हाईली सिविलाइजिंग या हाईली एक्सपोज्ड इन्वायरमेंट में बड़े हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा चीजों का एक्सपोजर मिला है। तो धीरे धीरे हमने चीजों को समझा है। तो इस प्रोग्राम में जो हम हैं मेनली जो ब्रेथ के ऊपर काम करेंगे, स्पेशली जब हम पीडियाट्रिक एयरवेज में काम करते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी आई कि जब प्रैक्टिस के दौरान, 12 साल की प्रैक्टिस के दौरान, जब आखिरी के 2-1 साल में ये देखने को मिला कि आखिरकार बच्चों के फेस में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हैं, बच्चे मुंह खोल के क्यों सोते हैं, बच्चों का पॉस्चर ऐसा क्यों खराब है, बच्चे ठीक से सो क्यों नहीं रहे हैं। तो लेकर सारी बातें आती हैं कहीं ना कहीं ब्रीदिंग के ऊपर, पोस्चर के ऊपर, और हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। जो खाना हम खा रहे हैं, जिस तरह की कंसिस्टेंसी का खाना हम खा रहे हैं, जिस सीक्वेंस में हम खा रहे हैं, जिस तरह की ब्रेस्ट फीडिंग हमारी हुई है, उन सबको छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स में हमने लिया है। इस फर्स्ट ब्रीथ प्रोग्राम में भी मैं वही चीज करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम करेंगे। जो भी मदर पेरेंट्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हम उनको प्रॉपरली चैनलाइज करके एनरोल करेंगे। हम हर बच्चे को ऑनलाइन ये चेकअप करेंगे कि उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्वेश्चनियर्स होंगे, चेकलिस्ट होंगी, जो आप खुद समझ पाएंगे। आगे हम और भी वीडियो के माध्यम से टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऐसे कैसे टूल्स है जिनसे कि हम अपने बच्चे की बहुत सारी फंक्शंस को चेक कर पाए। फंक्शंस मेनली हमारा सबसे पहला होता है ब्रीदिंग, जन्म लेते से सबसे पहले हम ब्रीथ करते हैं। सेकंड जो होता है हमारा फीडिंग, ब्रेस्ट फीड सब सेकंड दिया जाता है। उसके बाद हमारा स्वेलोइंग उसी के साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद हमारा स्पीच डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ ही हमारा पॉस्चर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दुनिया भर की चीजें हमारी धीरे धीरे, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और हमारा कॉग्निशन डेवलप होते रहता है एज ए चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरी के हिसाब से। पर जब हम बात करते हैं इनिशियल फंक्शंस की, ब्रेथ और फीडिंग से जो बात है, तो पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इन दोनों में ही अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी तक ये काम हम सिर्फ हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। हमारे पास एक बच्चा आता था जिसको प्रॉब्लम्स हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करते थे, उसको मायोफंक्शनल थेरेपीज, अप्लायंस थेरेपीज, सर्जिकल प्रोसीजर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन,
एक्सरसाइजेस, इनके माध्यम से हम उन चीजों को करेक्ट करते थे। बट अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, जिस तरीके से ये पेंडेमिक पूरा फैला है, इससे करेक्शन से काम नहीं चलेगा। हम अभी कितने लोगों का इलाज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम फोकस करें कि हम कितने सारे लोगों को इन चीजों से बचा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मजा उसी में है। क्योंकि साइंस तो धीरे धीरे डेवलप होगी और एक न एक दिन हम इस वायरस, इस कंडीशन को हम पार कर जाएंगे, लेकिन हमारी तैयारी दूसरी चीजों के लिए कैसी होगी, वो हमें देखना है। तो मैं हर मदर को, हर पेरेंट्स को यही एक आह्वान कह लीजिए या एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को ये जरूर, अपना जो ज्ञान है, जिस चीज में मैं अपनी हेल्प कर सकता हूँ इस करंट सिचुएशन को देखते हुए, मैंने सोचा कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे पहले करनी चाहिए। देखिए, डेंटिस्ट्री अब दांतों की सड़न या दांतों के सिर्फ नजरअंदाज से नहीं रह गई है। इसको साइंस ने काफी आगे लिया है। जैसे जैसे और फंक्शंस करेक्ट हुए हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट काफी चीजों में बढ़ा है। स्पेशली माउथ ब्रीदिंग के ऊपर हम काफी बात करने वाले हैं इसमें, जो कि सबसे बड़ा कारण है। माउथ ब्रीदिंग के साथ, या कह लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड नोजल ब्रीदिंग अगर है, नॉक से सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत सारे कारण है। हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी, आगे भी बात करेंगे। तो जो ये सारी चीजें हैं, अपने आप को बच्चों में सब नोटिस करनी है। जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स इसके साथ जुड़ेंगे, ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और मेरी अपेक्षा है, मेरी आशा है कि इन चीजों को हम बड़े ज्यादा स्तर पे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाए। क्योंकि जिन बर्थ के पहले दिन से ही हमारा काम शुरू हो जाता है। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स में हम लोग डिलीवरी के बाद से ही बच्चों को सपोर्ट करते हैं, भले वो थर्ड ओरल टिश्यू हो, टंग टाई हो, ब्रेस्ट फीडिंग असिस्टेंस हो, या नेजल पेटेंसी हो। इनकी शुरुआत हमारे बर्थ या बर्थ के पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो, भले ही वो अभी गर्भ में हो, जस्ट जन्मा हो, वो 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीने भर का हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, या किसी भी एज का हो, चीजें तो सबको अफेक्ट करेंगी। लेकिन कहने की बात यह है कि फंक्शंस का डी फंक्शंस को अगर जल्दी डायग्नोस करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेरीनेटल एरिया। गर्भ के आसपास या जन्म के आसपास का वाला समय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरी अपेक्षा सबसे इंपॉर्टेंटली यही रहेगी कि हम उन पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए, ताकि इन सारी चीजों को हम एक प्रिवेंटिव मोड पे ला पाए। तो आप, जो मेरा नंबर है 9407166257, इस पे व्हाट्सएप करेंगे फर्स्ट ब्रीथ के नाम से। फिर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस के थ्रू बताता जाऊंगा कि कैसे क्या हम आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों, है ना? क्योंकि ब्रीदिंग इज द बिगनिंग। देखिए, अभी सांस की जो इंपॉर्टेंस हम समझ पाए हैं, ब्रेथ की जो इंपॉर्टेंस समझ पाए हैं, दुनिया भर में तरह तरह के लोग अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो कोई भी पैथी हो, भले वो यहाँ की हो या वेस्टर्न कंट्रीज की हो, ईस्टर्न कंट्रीज की हो, लेकिन सब एक ही चीज के ऊपर केंद्रित है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे बढ़ाएं। भैया, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने के लिए हमें मशीन लगाना या ये सब करने की जरूरत तो बहुत लेट पड़ती है, लेकिन उससे पहले हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो हमारा अपर एयरवे है, उसमें रेजिस्टेंस है नहीं है, वो सारी चीजें इफेक्ट करती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इफेक्ट करता है। तो हम वो सारी चीजें इस पूरी प्रोग्राम में बात करेंगे। कुल मिला के हम बच्चों को सही ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे, उसके कंपनसेशंस जो हैं उनके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। सर्जिकल प्रोसेस अगर कुछ लगी है, तो जैसे ही समय सुधरेगा वैसे हम काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें डायग्नोज करना, उनको होम केयर टिप्स के थ्रू उनको कंट्रोल करना, प्री सर्जिकल या प्री ऑपरेशनल जो भी मायोफंक्शनल थेरेपीज है वो सिखाना। और यही इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य है। भले आपका बच्चा 1 दिन का हो या 20 साल का हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत अच्छे से कहा है कि आई फाइंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, देन आई गो अहेड एंड ट्राई टू इन्वेंट इट। देखिए, आविष्कार जो है तभी होगा जब उसकी जरूरत होगी। तो अभी तक जो हमारी प्रैक्टिस का नजरिया रहा था, वो यही था कि पेशेंट आएगा अपने आप से, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, हम उसको डायग्नोज करेंगे, और उसका हमारे पास ट्रीटमेंट लाइन है। वो डिपेंड करता है वो सीवियरिटी के ऊपर सारी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिनकी प्रॉब्लम अभी स्टेब्लिश्ड नहीं हुई है, जिनके सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर्स पता चल रहे हैं, जो कि इजी स्क्रीनिंग टूल्स के जरिए कोई भी पेरेंट घर बैठे अपने बच्चों में ये चीजें देख सकता है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक के साथ वो ये सारी चीजें शेयर करके उनके अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर काम कर सकता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, और हमारी अपेक्षा भी यही है कि ये सबको
हम सपोर्ट कर पाए, हेल्प कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मदर्स डे के उपलक्ष्य पे ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे अन्य माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं। उसमें आप ये चीज जरूर देखिएगा कि क्या आपका बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है। सिंपल सी एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको एज ए इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ कि माउथ ब्रीदिंग के 3 जो है कारण। पहला, टंग अगर हमारी लो पोस्चर में है। दूसरा, डिस्फेक्सिया है ना, हम अगर ठीक से गटक नहीं पा रहे हैं। मैक्सिलरी डेफिशिएंसी, ऊपर का जबड़ा पीछे है तो पीछे सारा एयरवेज हमारा कोलैप्स हो जाता है और हमें नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर हम कॉम्पनसेशन डेवलप करते हैं और बच्चा मुंह खोल के सोने लगता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि बच्चा 100% मुंह से सांस लेगा या नाक से सांस लेगा। मैक्सिमम केसेस में नाक और मुंह दोनों से सांस लेता है बच्चा, लेकिन हमें मुंह से सांस नहीं लेना है। 100% नेजल ब्रीदिंग पेटेंसी को मेंटेन करना है। अब मान लीजिए कि ये चीज नहीं है और मुंह से ब्रीथ कर रहा है, तो वो उसके एयरवेज को कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसके टॉन्सिल्स एडेनोइड्स को बढ़ाएगा। ये हम और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देखिए। उसकी च्यूइंग ईटिंग हैबिट्स को अफेक्ट करेगा, उसके डिग्लूटेशन को अफेक्ट करेगा, उसके स्वेलोइंग पैटर्न को अफेक्ट करेगा। और अगर वो सही से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, सही से खा नहीं पाएगा, सही से पचा नहीं पाएगा, तो वो उसकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है। और बिहेवियर्स जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, है ना, स्पेशली अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। बच्चे एक तरह से बैठते ही नहीं। आपका बच्चा यहाँ उधर इस एक्टिविटी में लगा है, उस एक्टिविटी में लगा है, वो बार बार चीजें बदल रहा है। हम उसको शैतान की कैटेगरी या मस्तीखोर इस कैटेगरी में डाल देते, लेकिन नहीं, ये सब चीजें हमें बड़ा गौर करने वाली हैं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे तो आज जो बड़े बड़े खर्चे और बड़ी बड़ी भागा दौड़ी हो रही है, हमारी भी हो रही है और हमारे परिवार वालों की भी हो रही है, उन सब से हमें बचना है। अब हमें वेल्थ पे प्लानिंग के बजाय हेल्थ पे प्लानिंग पे फोकस देना है। बच्चों के लिए हमने फ्यूचर प्लान्स काफी ले लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी हमने अपने अपने तरीके से उनकी कर ली है, लेकिन कभी हमने ये इतना सोच के नहीं देखा कि उनकी हेल्थ के लिए हमने क्या प्लानिंग करी है। बच्चे आज खेल नहीं रहे हैं, बच्चों को योगा कराइए, बच्चों को ब्रीदिंग कराइए, बच्चों को सही बैठने पे खड़े रहने का तरीका सिखाइए। तो ये सारी चीजें हम इस वर्कशॉप्स में लेंगे और इसमें मुझे लगता है कि जितना से जितना हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, जितना अच्छे से हम बता पाएंगे, पूरी हमारी कोशिश रहेगी। दिन पर दिन हम चीजों को नया जोड़ते भी जाएंगे। जैसे जैसे ये समय गुजरेगा, इसकी डिमांड गुजरेगी, इसको हम मॉडिफाई भी करते जाएंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी मेरे अभी तक के 4,500-5,000 पेशेंट्स हैं, स्पेशली फोकस करके मैं वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूँ, उनके फ्रेंड्स फैमिली के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस घड़ी में मैं अपने सारे पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर पाऊं, कैसे उनको आगे के लिए तैयार कर पाऊं, उन पेरेंट्स को हम अवेयर कैसे रख पाए। बहुत सारे फंक्शंस हैं जहां पे हम टोटल पेशेंट केयर की बात करते हैं। फेस डेवलपमेंट की, एयरवेज डेवलपमेंट की, टीथ की तो बात हम करते ही आए हैं, टीएमजे जॉइंट्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चों की हमने फोटोज डाले हैं, ये अलग अलग सोर्स से इकट्ठा किए, लेकिन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन फोटोज को ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोरिलेशंस मिलेगा। आपने जो इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली देखना है, वो बच्चों की ब्रीदिंग देखनी है। क्या वो ओरल ब्रीदिंग है, क्या बच्चों के लिप्स ड्राई हो रहे हैं, क्या बच्चों का मुंह सूखा रह रहा है, क्या लार टपक रही है, क्या बच्चे औंधा सो रहे हैं, उनके सोने का पोस्चर ठीक नहीं है, उनके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, फेस ड्राई हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, स्किन ग्लॉसी नहीं है। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं ब्रीदिंग और ओरोफेशियल या जो क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के डिसफंक्शन से इनको जोड़ सकते हैं। काफी साइंटिफिक बातें यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से इसको रख के आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इट इज ऑल अबाउट फंक्शनल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। ये जो फील्ड है, ये ईएनटी, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट और हमारे रेस्पिरेटरी जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इन सब के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हम स्पेशली इसमें अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम के ऊपर बात करेंगे और टंग पॉस्चर, जॉ पॉस्चर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पास आया। ये फोटोग्राफ्स इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इनको हम बचा सकते हैं। यहाँ पे हम जो पहले फोटो में देख रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो आंखों के नीचे का सफेद जो कलर है वो हमें दिख रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी जो ये डार्क सर्कल डेवलप हो रहे हैं, आप देखिएगा अपने बच्चों को, आज डार्क सर्कल्स ये डेवलप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिला और ऑर्बिट में हमारा कनेक्शन है।
जो ऊपर की बोन है, ऊपर का जबड़ा है, जब बनता है, डेवलपमेंट होता है इसका गर्भ में, तो ये बहुत ही क्लोज होते हैं, या तो चिपके ही होते हैं, एक तरीके से साइनसेस नहीं होते इनके बीच में, जबकि यहाँ पे साइनसेस है अभी। तो ये अगर डेवलप नहीं होगा, ये फॉरवर्डेड है, ये आगे की तरफ आया है, तो पीछे लोअर ऑर्बिटल मार्जिन जो रिम है वो नीचे है, और इसने आई बॉल के शेप को चेंज किया है। फेशियल डिफॉर्मिटी है, राइट लेफ्ट दूसरी तरह से अलग है, दांत बाहर आ रहे हैं, लिप्स नीचे का इवर्टेड है, मेंटलिस मसल जो यहाँ पे ये हमारी ऑरेंज पे अपीयरेंस दे रही है। गर्दन की मसल्स टेंस है, क्योंकि बच्चे ने जो है अपना सिर आगे की तरफ कर रखा है, तो उसे होल्ड करने के लिए हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल को हाइपर एक्टिविटी करनी पड़ रही है। शोल्डर्स आगे की तरह झुके हुए हैं, ये सारी चीजें आज बच्चों में आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे, उनको बिना बताए, उनको सिर्फ नोटिस करना है, लगेगा तो आप हमसे जुड़िए। फॉरवर्ड हेड पोस्चर, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, डार्क सर्कल है ना, नोज पॉइंटेड इलोंगेटेड, अपर लिप आगे है यहाँ पे, लोअर लिप डीप मेंटोलेबियल सल्कस, फेस जो है आपका लंबाई में ज्यादा बढ़ रहा है, चौड़ाई में कम बढ़ रहा है, नो मेलर प्रोमिनेंस, चिकबोन है ही नहीं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे की स्किन देखें अपन, बिल्कुल ही ड्राई है, दोनों आईब्रोज का लेवल भी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये इतनी सारी छोटी छोटी चीजें, स्पेशली अभी आगे फोटो में अपन देखेंगे कि कैसे उन चीजों को और देखा गया है, तो ये सारी चीजें नोटिस करने वाली, इन्हीं के ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। और यही सारे बच्चे हमारे पास आते हैं एज ए पेशेंट, बट हम चाहते हैं कि इनको आप प्रिवेंटिव मोड पे ले जाएं हम, है ना। यहाँ पे देखो आप पॉस्चर देखो, एक तरफ शोल्डर झुका हुआ है, स्किन ड्राई है, कॉम्पनसेटरी मसल्स, नेक मसल्स एक्टिवेटेड हैं, ये है। पीछे का देखेंगे तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने की वजह से नेक को आगे झुकाना पड़ रहा है टू फैसिलिटेट प्रॉपर ब्रीदिंग। हमारी शोल्डर बोन बाहर आ रही है, और ये पूरा कर्वेचर स्पाइन में डेवलप हुआ है, स्पाइन में डेवलप, बच्चे की कोई टमी नहीं है लेकिन स्पाइन कर्वेचर डेवलप हुआ है और हिप्स बाहर आ रहे हैं। तो दिस इज द पोस्चरल अल्टरेशन, ये कॉम्पनसेशन से बच्चा कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की जिंदगी तो जी रहे हैं, लॉकडाउन है, बाहर घर में रहना सीख गए, दिस इज द कॉम्पनसेशन। बट हम घर में रह के कितने दिन तक रह पाएंगे सही से, हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हम स्ट्रेस में, हम हमारी बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हो रही, लेकिन हमें न्यू नॉर्मल के साथ जीना पड़ता है। तो हमारे बच्चे न्यू नॉर्मल के साथ क्यों जिए, उनको हम वैसा प्रिपेयर करें, एटलीस्ट उनके फंक्शंस के साथ वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज ना रखें। फॉरवर्डेड शोल्डर पोजीशन, शोल्डर बिल्कुल फॉरवर्ड आए हुए हैं, तो इन सबके ऊपर हम इस पूरी वर्कशॉप्स में बात करने वाले हैं, 1-to-1 बात करने वाले हैं, और रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम क्लासेस चलाने वाले हैं, क्योंकि आप और आपके बच्चा दोनों मिलके करेंगे ज्वाइन, और काफी कुछ इसमें बदलाव भी करेंगे, इनोवेशन इंटरवेंशन भी करेंगे, तो चीजें हम और अच्छे से कर पाएंगे। ये एक इनिशिएटिव है, समय को देखते हुए जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, जो सोच पा रहा हूँ, मैंने जो सोच में आया मैंने उस तरीके से इस वीडियो को फॉर्मुलेट किया, आपको ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी। इसको हम चेंज भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका साथ रहेगा तो हम बच्चों के लिए मैक्सिमम कर पाएंगे। सेंट्रल लाइन में देखेंगे तो हेड का पोस्चर है ना, इधर जो है हेड का शेप जो है वो लेफ्ट साइड में, स्पेशली राइट साइड में आपका इतना कर्वेचर नहीं जो राइट साइड लेफ्ट साइड में है। आंखों का लेवल देखें, उसके नीचे का व्हाइट स्क्लेरा देखें, ये डार्क सर्कल्स नोटिस करना है। नोज जो है वो राइट साइड में शिफ्टेड है, नेयर्स हमारे अनइक्वल हैं, फूले हुए हैं, ये शो करता है कि बच्चे को स्ट्रगलिंग हो रही है, जो हमारे टर्बुनेट्स है वो शायद हो सकता है कि इसके ब्लॉकेज्ड हो, है ना, ये डिविएटेड नेजल सेप्टम हो, टंग बाहर आ, टूथ बाहर आ रहे हैं। माउथ ब्रीदिंग सबसे बड़ा कारण है बच्चों में कैविटीज होने का, स्पेशली 1.5 से 2 साल 3 साल के जो बच्चे आते हैं जिनमें आगे के दांत प्रॉब्लमेटिक हैं, स्पेशली एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग, तो ये ओरल ब्रीदिंग भी उसको हेल्प करती है, उसको बढ़ाती है, एग्रीवेट करती है, बिकॉज कि यहाँ से सब ड्राइनेस हो जाती है, लिप्स ड्राई है, कॉर्नर ऑफ माउथ देखिए सारा यहाँ पर रेडिशनेस है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा की वजह से, मेंटलिस मसल जो हाइपर एक्टिव है, चिन का जो बेस लाइन है वो डिविएटेड है ना, इसकी तरफ उठा हुआ है, कान के जो सेंट्रल लाइन है वो हमारी स्लैंटिंग हो रही है। तो ये फेस में इतने सारे छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं। शोल्डर्स देखिए ड्रॉप आउट शोल्डर्स है ना, पूरा शोल्डर ड्रॉप हुआ है, बच्चा अपना बॉडी का थोरेसिक का वजन ठीक से नहीं ले रहा है। तो ये इतनी सारी छोटी छोटी चीजें, ये सब चीजें आपको अपने बच्चों में नोटिस करनी है।
ये नोटिस करनी है, इनको रेड फ्लैग्स की जैसा रहना है, ये सब लाल झंडियां हैं, ये सब बता रही हैं कि हमारे बच्चे के फेस में, स्पेशली अगर मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें उसी डिस्फंक्शन से रिलेटेड है। आप अपने बच्चों का फेस रीड करना शुरू करिए, फोटोग्राफ शेयर करिएगा। जब हम इसको आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो विल शेयर यू द फॉर्मेट, कैसे इन सब चीजों को देखना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम तरीके से हम आपके बच्चों को हेल्प कर पाए, इस देश के बच्चों को हेल्प कर पाए, क्योंकि अब फंक्शंस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिसीजेस, बीमारी तो तरह तरह की आएंगी, अपना अपना रूप बदल के अपने अपने तरीके से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स लेंगे, अलग लाएंगे, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे ही होंगे, है ना, भले वो कोमॉर्बिडिटी हो या डिसफंक्शंस हो। हमें ही उन चीजों को लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अगर हमारी तैयारी सही नहीं होगी तो हम फिर हमेशा यही करते रहेंगे कि हम चीजों से डरते छुपते और भागते रहेंगे। चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने हो जाएंगी, हमारे बच्चों के सामने हो जाएंगी, कि हमें अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके ऊपर फोकस छोड़ के लाइफ की एग्जिस्टेंस के ऊपर हमें स्ट्रेस देना होगा, सोचना होगा कि हम जिंदा कैसे रहें। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इन चीजों को जिम्मेदारी से लें, स्पेशली मदर्स डे के ऊपर मैं सारी जिम्मेदारी मदर्स को दे रहा हूँ कि उन चीजों को समझे, आगे आए, नजरअंदाज ना करें। ये सारी प्रॉब्लम्स करीबन करीबन 70 से 80% बच्चों में है। ये चीजें आप डे 1 से नोटिस कर सकते हैं, बच्चे की डिलीवरी के बाद से नोटिस कर सकते हैं, से लेके अंदाजन जो है पेरेंट्स 3 साल से 7-8 साल के बच्चों के बीच में चीजें बड़े आराम से नोटिस कर पाएंगे, जो मैंने यहाँ पे रखी है। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी हैं, जो एड्रेस दिया है, उनके साथ जुड़िए और इस नए इनिशिएटिव को सपोर्ट करिए। देखिए, अभी तक हमने हर चीज में वेल्थ को आगे रखा है, अब बारी आ गई हेल्थ को आगे रखने की, क्योंकि हमने देखा है कि वेल्थ होते हुए भी हेल्थ को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये सिचुएशंस आपके हमारे पीछे हैं, हमारे आपके आसपास हैं, हमने खुद ने झेली है कहीं ना कहीं। तो अब हमें लर्निंग लेनी चाहिए। अब अगर हमने लर्निंग्स नहीं ली हैं, हमने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया है, नई जनरेशन को हमने सही से अपब्रिंगिंग नहीं लिया, तो ये उनके लिए डिफिकल्टी होंगी और ये उनके लिए जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो आज हम सब ये मिलके प्रण लेते हैं कि हम अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन एक स्वस्थ शरीर भी देंगे, और खुद भी हम अपने आप को अब से चीजों से जोड़ेंगे। आप व्यायाम करिए, आप योगा करिए, आप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, सब हमारा अपना है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे इंडियन जो पैथी है, इंडियन जो हमारा रहन सहन खान पीन है, सब है उसमें। हम बहुत दूर नहीं आए हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज से अभी भी अच्छी स्टेट में हैं, कि हमने अभी बहुत कुछ चीजों को अडॉप्ट पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, नहीं किया है। हमारी कहीं ना कहीं चीजें हमने अभी भी पकड़ रखी हैं। तो उन चीजों को वापस से स्ट्रॉन्ग करें, वापस अपने आप को नेचुरल वे की तरफ लाएं, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के नियम के साथ जिए, और इन चीजों को व्यवस्थित बनाएं। और इसी के साथ मेरी अपेक्षा है, एक बार फिर से गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, या एक वेलकम या इनिशिएटिव मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए जरूर इन चीजों पे फोकस करें और इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें। नमस्कार।